अस्सलाम वालेकुम। शेख अली नाम है मेरे। चैनल में आपका सबका खुशामदीद। अच्छा, सब दोस्त जब भी बैठते हैं, हम अक्सर कोई कोलीग्स दोस्त वगैरह इकट्ठे बैठते हैं तो अक्सर बात होती है, सारे अपने अपने प्रोफेशंस के बारे में बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रोफेशन शूज़ का होलसेल का बिज़नेस है। अक्सर मुझे कहते हैं यार हमें भी इस बिज़नेस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, हाउ नाउ दो, ताकि हम भी इसमें शामिल हो सकें, देख सकें। हर बंदा कैविटी ढूंढता है, अलहदा पॉकेट्स बनाने की कोशिश करता है अपने बिजनेस में कि चलते मौजूदा हालात के साथ खर्चों को मैनेज किया जा सके। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि यार कोई भी काम साइड बिजनेस नहीं होता, ये एक प्रॉपर वर्क होता है, प्रॉपर ड्यूटी टाइम होता है, 8 से 10 घंटे उस काम को देने पड़ते हैं। उसके लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें चाहिए, जूती की हाउ नाउ चाहिए, अलिफ बे चाहिए, मार्केट जिधर हमने बैठ के काम करना है उस मार्केट की ग्राउंड रियलिटी को जज करना है। सबसे पहले आप ये देखें, आपने रिटेल करना है, होलसेल करना है, सुपर होलसेल में करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किस में करना है। अगर आप रिटेल में जाएंगे तो वो रिटेल कम से कम आपको 15 से 20 लाख में शुरू होगा, 10 में भी शुरू हो जाता है, साल दो क्रेडिट वगैरह करते हैं, पर 15 से 20 लाख इज इनफ, क्योंकि जूती बहुत महंगी है। दूसरी चीज़, अगर आप सुपर होलसेल में आते हैं या होलसेल में आते हैं, उसके लिए आपको कम से कम 1 CR 10 मिलियन रिक्वायर होते हैं काम करने के लिए। अगर आप प्रोडक्शन में जाते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 50 मिलियन रिक्वायर होते हैं। प्रोडक्शन मुश्किल है पर मुनाफा बख्श काम है। अब हम क्या कर सकें कि हम अपनी जॉब के साथ इसको मैनेज कर सकें, जो बंदे जॉब कर रहे हैं उनके साथ भी इस जूती के काम को एज अ साइड बिजनेस मैनेज कर सके। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप सबसे पहले जूती को जज करें कि जूती है क्या, उसकी पहचान करनी सीखें। जूती वैसे तो कई मटेरियल्स में बनती है, पर ज़्यादातर ये 3 से 4 मटेरियल्स में पाकिस्तान में बिकती है, जिसमें एक PCU आ जाता है, ईवा आ जाता है, EVR आ जाता है और PO आ जाता है। बाकी भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं पर वो इसके बाद है। लेदर सोल की बाद में बात करेंगे। अभी मकसद ये है कि आपका PCU, ईवा और EVR का आपको बताना है कि उसमें फ़र्क कैसे करना है। देखें, जैसा कि ये एक EVR का सैंपल है, ये EVR सोल है, लाइट वेट है, सॉफ्ट है, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। इसको बच्चे बच्चियां शौक से पहनते हैं, ये नॉन स्लिपरी होता है, पर हीट इसमें भी ज़मीन से आ जाती है। ये हीट सेंस नहीं है, ये हीट को रोक नहीं सकता। बस ये है कि ये स्लिप नहीं होगा, नरम है, पहना हवा ज़रा अच्छा लगता है, सोबर लगता है, पहना हवा ट्रेंडी है, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर एक मटेरियल आ जाता है PCU। PCU मटेरियल को हम इस तरह देखते हैं, ये PCU का स्लीपर है। इसको हम अक्सर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी नॉन स्लिपरी है। पर वही बात, धूप में ये भी गर्म हो जाता है, ज़मीन से हीट एब्जॉर्ब करता है, पाँव गर्म हो जाते हैं ज़्यादा देर पहनने से। इसका हल क्या है? इसका हल है PO सोल। PO सोल हीट सेंस है, वो गर्म नहीं होता, पाँव को उस तरह गर्म नहीं करता जिस तरह ये गर्म करते हैं। PO सोल में ये सैंडल आ जाते हैं, इनके अपर हैंडमेड होते हैं, ये रेक्सीन मार्केट से मिलती है, इसमें बकल लगते हैं, इसको सजाया जाता है, इस पर प्रिंटिंग होती है। फिर मशीन में PO सोल में इसकी ये नीचे सारा इसका सोल बनता है, डाइयाँ लगती हैं, वो सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, अगली वीडियो में। अब हम आपको एक कैविटी बना के देना चाहते हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकें। तो कैविटी मटेरियल लाइन बहुत बड़ी कैविटी है। जो लोग अपने बिजनेस के साथ दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पास पास है कि वो मटेरियल का काम करें। मटेरियल में क्या आएगा? मटेरियल में रेक्सीन आ जाएगी, इसके ऊपर ये रबड़ पैच लगता है, ये आ जाएगा, प्रिंटिंग आ जाएगी, प्रिंटिंग के कलर्स आ जाएंगे, उसके बाद रेक्सीन आ जाएगी। ये देखें, एक छोटी सी पट्टी लगी हुई है, इसको अनवार पट्टी बोलते हैं, इसका भी बड़ा काम है, ये आ जाएगी। उसके बाद ये मैजिक आ जाती है, ये जो मैजिक लगी हुई है, आप इसकी मैजिक की आवाज़ सुन सकते हैं, ये मैजिक आ जाएगी। काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मटेरियल लाइन इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है। जूती बनना और उसका आर्टिकल हिट होना ये नसीब की बात है, पर मटेरियल तो बिक जाता है ना। जब भी जूती बननी है मटेरियल तो पहले बिकेगा ना।
चाहे जूती बिके ना बिके, मटेरियल पहले बिकेगा। मटेरियल की लाइन बड़ी अच्छी लाइन है। ये देखिए ना, अभी अपर सिलाई होना है, इसमें धागा इस्तेमाल हुआ है, धागा भी मटेरियल में आता है। उसके ऊपर ये रेज इस्तेमाल हुई है, रेज भी मटेरियल में आती है। जब आप इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको पता लगेगा कि मटेरियल की लाइन सबसे बड़ी लाइन है। बाकी इंशाल्लाह आपको फैक्ट्री का टूर भी कराएंगे, साथ साथ बनिए रहिएगा, आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। इसमें लॉस बहुत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। इंशाल्लाह आपको फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहेंगे, साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।